ओम गं गणपतये नमः। ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गं गणपतये नमः। ओम हुं हनुमते नमः। ओम पितृपुरुषाय नमः। ओम मातेश्वर्यै नमो नमः। ओम नवदुर्गाय नमः। ओम दशमहाविद्याय नमो नमः। ओम अष्टमहाकालिके अष्टमहालक्ष्मी अष्टसरस्वती जगज्जननी आदिमाता मातेश्वर्यै नमो नमः। ओम गोमाताय नमो नमः। ओम नंदीश्वराय नमो नमः। ओम मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमो नमः। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। स्वागत है आपको टेस्ट एस्ट्रोथेरेपी यूट्यूब चैनल ज्योतिष गुरुकुल। मैं आचार्य संजय जी। आने वाला 16 अक्टूबर से लेके 13 नवंबर तक नवग्रहों में जो सिपह सालार हैं, जो आर्मी चीफ हैं, कमांडर इन चीफ, मंगल ग्रह अग्नि कारक ग्रह, पराक्रम का कारक ग्रह, भाइयों का कारक ग्रह, भूमिपुत्र मंगल, भगवान कार्तिकेश्वर का कारकत्व में आने वाला मंगल ग्रह और लाल ग्रह, धरती के पास वाला ग्रह, मंगला मंगली करने वाला ग्रह, कालपुरुष कुंडली के पहला और अष्टम भाव का ग्रह मंगल ग्रह, ऐसा ग्रह जो अभी वृषभ राशि में गोचर कर रहे थे। और यहाँ जैसे हम सबको पता है अप टू मार्च तक गोचर रहेगा। और मैं जैसे पहले बताया था कि कुछ दिन के लिए मिथुन में जाएंगे और बकरी होके फिर वापस वृषभ में आके रहेंगे। तो ये मात्र 28 दिन के लिए मिथुन राशि में गोचर करने जा रहे हैं। और यह गोचर 16 अक्टूबर सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग 4 बजकर उड़ीसा के पंचांग के अनुसार करीब 32 मिनट 33 मिनट पर इनका गोचर मिथुन में होने वाला है और यहाँ 13 नवंबर तक रहेंगे। ये जो गोचर रहेगा बकरी गोचर रहेगा। और जब भी कोई ग्रह एक राशि से दूसरे ओर जाता है और बकरी होता है, 2 राशियों में बकरी होता है, तो इसको सामान्य बकरी नहीं कहा जाता है, अति बकरी कहा जाता है। कहाँ जा रहे हैं? कालपुरुष कुंडली के तीसरा स्थान मिथुन राशि में। मिथुन राशि लॉर्ड मालिक हो गए बुध, चंचल चपल फटाफट वाला। और जैसे बुध को कारकत्व को आप जानते हो राजकुमार ग्रह कहा गया। और बुध का मिथुन और कन्या मैनेजमेंट का राशि। और ये जो कालपुरुष कुंडली के तीसरा स्थान इंफॉर्मेशन और मीडिया का स्थान है, पराक्रम का स्थान है कालपुरुष कुंडली के अनुसार। और ऐसा स्थान जो मिथुन शब्द सुनते ही या उसका जो सिग्नल है, 2 पुरुष और नारी का जो चित्र है, ये कामुकता को कहीं ना कहीं से आपके स्थिति में
समझाता है। तो यहाँ आने में ये थोड़ा सा वायु तत्व में अग्नि का प्रवेश, ये मिथुन को जैसे मेष अग्नि, पृथ्वी भूमि तत्व, ये वायु तत्व, कर्क जल तत्व। तो फायर हाउस मिथुन राशि कालपुरुष कुंडली की तीसरा, जहाँ पर हमारे कम्युनिकेशन को दिखाया जाता है, मंगल जैसे एक्शन टेकिंग प्लैनेट, फायरी प्लैनेट, ऊर्जा का प्लैनेट यहाँ जाए, एक तरफ से तो अच्छा है और बहुत अच्छा है। तीसरा मंगल गोचर को बहुत बढ़िया कहा गया। तीसरा में, छठा में, दसम, एकादश में मंगल का गोचर को बेस्ट कहा गया। तो यहाँ सब इसी सब में अच्छा है। लेकिन बाकी ग्रहों का पोजीशन जो धरती का हालत बना के रखे हैं, कहीं युद्ध का स्थिति, मंगल युद्ध का भी कारक है, तो स्वाभाविक बात है वायु स्थिति में इसका आना, और अग्नि और वायु मिला तो हमारे फायर सेफ्टी में पढ़ाया जाता है ऑक्सीजन, फायर एंड मटेरियल्स। तो क्या होता है? सीवियर फायर। तो पहला प्रेडिक्शन क्या? सावधान होइए, अपने जीवन को अग्नि से बचाइए। अग्नि के क्षेत्र में कोई किसी भी प्रकार का ढीलापन आपके लिए हानि हो सकता है। और यहाँ जो मिथुन राशि में यहाँ 3 नक्षत्र को पार करेंगे, तो वहाँ ये नक्षत्र के अनुसार भी कुछ पेनफुल फ्रूट फल दिखाई दे रहे हैं। मिथुन का जो आखिरी नक्षत्र वहाँ पुनर्वसु, लेकिन वहाँ तक तो नहीं जाने वाले, मात्र 1 डिग्री क्रॉस करेंगे, फिर वापस वृष में आ जाएंगे। तो यहाँ बड़ा स्लो मूवमेंट इनका रहेगा, जो कि मंगल हम जानते हैं 45 दिन में एक राशि क्रॉस कर जाते हैं, 30 डिग्री को पार कर जाते हैं, लेकिन इस बार वो नहीं हो रहा है। जाएंगे 1-1.5-2 डिग्री, फिर वापस आ जाएंगे। तो ये कुल मिला के अप टू 13 नवंबर 28 दिन का ये कंप्लीट, 28-29 दिन का कंप्लीट गोचर रहेगा। और यहाँ पर इनका गोचर में परिणाम बहुत बढ़िया वर्तमान स्थिति में मैं नहीं कहूँगा। और मिथुन राशि स्वाभाविक है, द्विस्वाभाविक राशि है, और यहाँ ये द्विस्वाभाविक राशि, और यहाँ पर वायु में अग्नि, और ऊपर से ये है ना, मंगल के साथ बुध का कोई बहुत अच्छा तो दोस्ताना स्वभाव नहीं है, शत्रु वृत्ति है, शत्रुगृही होंगे। तो यहाँ कोई मुदित अवस्था में तो नहीं जाने वाले, और फिर संभव तो मुदित नहीं है तो पीड़ित कहा जाएगा। और जो 28 दिन के अंदर सबसे क्रूशियल पीरियड रहेगा ये 15 दिन का, जहाँ पर ये अति बकरी होके फिर वापस आएंगे। और जब जब मिथुन राशि में मंगल बकरी हुए हैं, तो ये एक करीब 2006-07 ऐसा याद नहीं आ रहा है, उस समय हुए थे। और उस समय बहुत बड़ा इकोनॉमिकल क्राइसिस हुआ था। तो जो भी इन्वेस्टर्स हैं, शेयर सट्टा वाले हैं, अपने सोच समझ के इन्वेस्ट करें। 2007 में और अभी 2022 में फिर वहीं पर बकरी हो रहे हैं। और ये मिथुन में जो बुध का राशि है, यहाँ मंगल आके कोई स्टेबिलिटी नहीं देने वाले हैं। और व्यक्ति जब स्टेबल नहीं होता है तो कोई डेवलपमेंट काम तो नहीं करता। और मिथुन में बुध को बहुत अनमैच्योर्ड भी नहीं, मैच्योर्ड तो नहीं कहा गया, बस छोटा ग्रह बोला, बाल ग्रह बोला गया, राजपुत्र कहा गया। और यहाँ क्योंकि कम्युनिकेशन, मिथुन कम्युनिकेशन है, और ये इंफॉर्मेशंस का है, और पराक्रम का स्थान है। और तीसरा स्थान ऐसे भी अच्छा नहीं कहा, लेकिन मंगल के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन यहाँ बाकी ग्रहों की स्थिति के अनुसार यहाँ बहुत सारे परिवर्तन दिखा रहा है। हालांकि छठा गोचर है, लेकिन इस समय जैसे तुला राशि में सब आ जाएंगे,
तुला राशि में केतु, बुध, फिर तुला राशि में वो ऑलरेडी केतुदेव तो हैं ही, सूर्य, बुध और शुक्र, ये 3 हो गए, केतुदेव 4 हो गए। तो ये चारों का 4 हुजूम वहाँ पर। और मिथुन राशि से हालांकि पंचम स्थान में हैं बुध, तो उस डायरेक्शन में तो कहीं ना कहीं से बचाव जरूर है, लेकिन एक अनस्टेबल का माहौल बनेगा। अग्नि में, एयर में कुछ समस्याएं बिल्डअप होने का संभावना है। और मंगल यहाँ बहुत अच्छा कोई रिजल्ट देंगे ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन एक परिस्थिति कहीं ना कहीं से अनकंट्रोल्ड होने का संभावना बहुत ज़्यादा दिख रहा है। पहला बात क्या है, फायर और एयर मिलना, तो थोड़ा सा अब लोगों के अंदर क्रोध कहीं ना कहीं से बढ़ेगा, और क्रोध होने से और थोड़ा लोगों के अंदर टेम्परामेंट हाई बनाएगा, आडामेंट हाई बनाएगा, ईगोनेस बनाएगा। क्रोधात भवति सम्मोह स्मृति भंसात बुद्धिनाशो बुद्धिनाशो प्रणश्यति, गीता में भगवान बताएंगे। तो पतन का कहीं ना कहीं डायरेक्ट सिग्नल बन सकता है अगर हम लोग नहीं संभलेंगे तो। दूसरा प्रेडिक्शन के बाद तीसरा ये है, लोगों के अंदर कम्युनिकेशनल डिस्टर्बेंस बनेगा। एग्रावेशन के कारण बिना सोचे समझे, बुध भी बिना सोचे समझे, मंगल भी बिना सोचे समझे, तो कम्युनिकेशन में थोड़ा सोच समझ के आप लोग जो अपना भड़ास उतारते हो फेसबुक में, व्हाट्सएप में, ट्विटर में, कुछ गलत कर दिए, कुछ गलत लिखते हैं तो चपेट में आने का संभावना बनता है। थोड़ा सावधान रहने का आवश्यकता है। और इसी कम्युनिकेशन गैजेट्स के अंदर कहीं ना कहीं तनाव बढ़ेगा। ओवर थिंकिंग विश्व पटल में लोगों के अंदर और बड़े बड़े नेताओं के अंदर बढ़ने का संभावना बहुत ज़्यादा है, और जिसका भी रहता है कुंडली में वो बढ़ता है। तो मंगल का ये गोचर कहीं ना कहीं वाद विवाद को बढ़ाना, एक दूसरे के साथ तर्क का क्षेत्र को बढ़ा देना, जिसके लिए आपका और खुद का संबंध खराब होना और कई प्रकार के समस्याएं जीवन पे लेके आएगा, जिसमें एक गलत आप वाणी बोलो और आपका सालों का संबंध टूट जाए, ये कहीं ना कहीं से संभव है। तो सोच समझ के बात करिए। ये यूनिवर्सल कंडीशन रहेगा, और जिसके कुंडली में भी रहता है होता है ऐसा। ये आप ऐसा कुछ बोल जाओगे जो बोलना नहीं चाहते, और ये ज़्यादातर वृष राशि वालों के साथ भी होगा। यूनिवर्सली तो होगा, लेकिन वृष राशि के सेकंड हाउस में हो रहा है, तो ये संभावना है। कुछ ना कुछ आप नहीं चाहते हुए झूठ भी बोल सकते हो इसमें। और जो लोग पहले से किसी भी प्रकार के लीगल इलीगल काम में थे, बकरी मंगल यहाँ कम्युनिकेशन के फील्ड में, इंटरनेट के फील्ड में ये उघाड़ के रखेगा, ये संभावना है। कहीं ना कहीं फायर एक्सीडेंट का संभावना है, दीपावली का माहौल है, तो इस प्रकार का भी हादसा का संभावना है। आपको याद होगा जब भी ये मिथुन राशि में 2007 में और 2090 में हालांकि वृष राशि में बकरी हुए थे, लेकिन वहाँ अति बकरी नहीं था। तो अति बकरी जब भी कोई प्लैनेट होता है, ऐसे तो बोलते हैं बकरी ग्रह वीर्यवान बलवान बोलते हैं, अति वीर्यवान होता है। तो जब कोई भी अति वीर्यवान ओवर पावर में जाएगा तो उस प्रकार का समस्याएं बनेंगे। तो जो ऊपर में रॉकेट वगैरह छोड़ते हो, या अभी जो युद्ध चल रहा है ऊपर में, उस प्रकार के कुछ ना कुछ फायर का स्थिति बनेगा। मिथुन राशि में मंगल मिथुन वालों का भी, कर्क वालों का द्वादश में हो रहा है, इसलिए भी, और यूनिवर्सल क्षेत्र में सबके लिए भी मैं कहूँगा कामना वासनाओं के ऊपर फायर डालेंगे, और उस प्रकार के कई प्रकार के समस्या बनेंगे। और
जिसका अष्टम में हो रहा है, मिथुन का स्थान जिसके लिए अष्टम है, जैसे स्पेशली वृश्चिक के लिए, तो उनके लिए कहीं ना कहीं अष्टम स्थान गुप्त अंग गुप्त द्वार के में रोग बनना वृश्चिक राशि वालों का। तो वृश्चिक राशि से वृष होता है सप्तम, मिथुन हो गया अष्टम, तो बवासीर, मलकंटक, फिस्तुला इस प्रकार का समस्या दे सकता है। और उसके बाद ये इस समय वायुजनित विकार, वायुजनित इन्फेक्शन का कहीं ना कहीं से, क्योंकि ये देखेंगे आप दीपावली हुआ तो चारों तरफ धुआं धुआं होगा, तो लॉन्स में अब तीसरा स्थान लॉन्स का भी स्थान ऐसा बताया जाता है, पराक्रम का, हाथ का, लॉन्स का बताया गया, तो इन्फेक्शन का संभावना है। आजमेटिक जिसका टेंडेंसी है वो थोड़ा ज़्यादा सावधान रहें, अपना फुसफुस वगैरह लेके तैयार रहो, तो उसमें थोड़ा समस्या है। तो पॉल्यूशन बढ़ने का संभावना यहाँ से दिखा रहे हैं। जो लोग इलीगल मैटर में हैं वो कहीं ना कहीं पेपर ऊपर ठीक रखो और भगवान को प्रार्थना करते रहो कि उगड़े नहीं। और उसके बाद ये कई सारे जगह में आप देखोगे कि फायर रिलेटेड जो भी बिजनेस या मंगल रिलेटेड जो भी काम धंधा कर रहे हैं, आर्मी, सेना, फायर ब्रिगेड और पुलिस, इस प्रकार का, इनका अभी प्रेशर बढ़ेगा काम में, ये हो सकता है। और विचारों में वहाँ पर ओवर थिंकिंग इस प्रकार का समस्या देगा। और ये बहुत सारे परिवर्तन और आध्यात्मिक विकास का भी ये समय मंगल ऊर्जा देगा काम करने के लिए। और जो भी गुंडा टाइप जो भी इस प्रकार के स्थिति में, उनको कहीं ना कहीं से दंड विधान होने का समाज है। राजनीतिक जो नेतृवर्ग हैं वो उनके ऊपर कई प्रकार के तोहमत लगना या उनके ऊपर कुछ इफेक्ट होने का संभावना। और इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन ऑलरेडी बता दिया, ये जो भी इस फील्ड में काम कर रहे हैं, जो भी फेसबुकर्स, यूट्यूबर्स, इंस्टाग्रामर्स और ट्विटरर्स, भाई थोड़ा सोच समझ के अपना पोस्ट करिए। और वायुजनित यान जो भी है कहीं ना कहीं एक संभावना है इस प्रकार के एक्सीडेंटल प्रॉब्लम में, थोड़ा सा सावधान रहें। ये मंगल का मिथुन राशि में अतिवक्री गोचर का कुछ प्रेडिक्शन, हमें सावधान रहना चाहिए। और जब भी इस प्रकार का कोई सुपर ट्रांजिट होता है तो सबको सावधान करना हम ज्योतिषियों का दायित्व है। आप कहीं यात्रा वगैरह में जरूर, तीसरा स्थान है, छोटा यात्रा का स्थान है, तो स्वाभाविक बात है यात्रा भी बहुत सारा देगा, इसमें बहुत सारे लोगों का यात्रा होगा। अब स्वाभाविक बात है दीपावली है, यात्रा करेंगे, लेकिन अगर नहीं भी होता तो भी तीसरा स्थान पे जब भी एक्टिवेट हो जाता है काल पुरुष का, लोगों का ट्रेन में टिकट नहीं मिलना और रस होना, इस प्रकार का स्थिति होता है। अब राशिफल को अगर हम व्याख्यान करें तो सबसे पहला मेष राशि, तो मेष राशि में 1 नंबर और 8 नंबर का अधिपति तीसरा स्थान पे जा रहा है। तो 1 नंबर और 8 नंबर, चोट चपेट एक्सीडेंट, 1 नंबर लग्न, मंगल, 1-8 को दिमाग में लगाइए, तीसरा पे भी विचार करिए। लेकिन मंगल का तीसरा, छठा, 10वां 11 बहुत अच्छा गोचर है, इसलिए पहला बात विश्व पटल में ऊर्जा बढ़ेगा, क्योंकि थर्ड हाउस ऊर्जा का भी स्थान है। एनर्जी बढ़ेगा, ओवर पावर रहोगे, टेम्परामेंट हाई रहेगा, काम करने में इच्छा होगा। और बाकी जैसे शुक्र इधर डाउन चल रहा था, अस्त चल रहे थे, तो उस कंडीशन पे कहीं ना कहीं उधर नीच का भी गोचर चल रहा था, तो समस्याएं थे। लेकिन अब ये मंगल यहाँ पर उसको काट करेगा, खंडित करेगा, तो ऊर्जा बढ़ेगा, काम बहुत सारे निकलेंगे। और स्वाभाविक बात है ये
कम्युनिकेशन को भी एक्सेलरेट कर देगा। प्रॉब्लम तो है लेकिन एक्सेलरेशन मिलेगा। तो मंगल के लिए यानी मेष राशि वालों के लिए एक अच्छा गोचर बन रहा है। उसके बाद बात करते हैं वृष राशि का। वृष राशि का द्वादशाधिपति और सप्तमाधिपति, वृष राशि से सप्तम वृश्चिक, तो सप्तमाधिपति आएंगे कहाँ पर? अपने से सेकंड में। तो दिमाग में एकदम फट से दिमाग लगाइए। द्वादश लॉस, हॉस्पिटल, दूर यात्रा। और व्हेन 12th लॉर्ड इन सेकंड, लॉस हाउस लॉर्ड इन अर्निंग हाउस, परिवार हाउस, फैमिली हाउस, वाणी का स्थान में। और फिर 7th स्पाउस, बिजनेस, धन के स्थान में। तो दोनों प्रकार का फल का हम लोग आशा करेंगे। तो यहाँ कहीं ना कहीं थोड़ा सा आप अपने इष्ट देवी को जरूर स्मरण करें, क्योंकि 12th लॉर्ड सेकंड में आए तो इसे बहुत अच्छा तो नहीं कहा गया। सबसे पहला वृष राशि वालों का, वृष लग्न वालों का वाणी में समस्या, बौखलाओगे, बहुत फालतू बटर बटर करोगे। और जब लग्न में थे तो वो तो लग्न का मंगल बहुत अच्छा नहीं कहा गया। कहीं कई सारे पुस्तकों में अशुभ पढ़ा हूँ, झूठ बोलना पढ़ा हूँ, सर में चोट लगने का पढ़ा हूँ। तो किसी जरूर वृष राशि वालों का, जैसे मैं बताया था, कहीं ना कहीं सर में चोट लगने का संभावना रहता है, लगता है। भले अगर पहले से लग गया है, मंगल का दाग देखना, जिसका मंगला मंगली होते हैं, कहीं ना कहीं एक दाग रहेगा, दिखाई देने वाला, नहीं दिखाई देने वाला, लेकिन होता है। तो ये पीरियड रहता है जब लग्न में मंगल गोचर करता है, तो ये संभावना रहता है। तो इसके लिए अब मिथुन वाले थोड़ा सावधान रहना चाहिए कि मंगल जब गोचर करेगा तो इसमें झटका होगा, क्योंकि आदमी हड़बड़ी में सब कुछ करना चाहता है। तो वृष वालों का हालांकि द्वितीय स्थान में जाना अग्निकारक में सफलता देगा, लेकिन वाणी में तिक्तता और क्रूरता देगा। और वाणी के कारण बहुत सारे आपके संपर्क बिगड़ने का संभावना है। बोलने के बाद अरे क्यों बोल गया, ऐसा बोलोगे। यहाँ से सप्तमाधिपति सेकंड में, तो दाम्पत्य जीवन में थोड़ा समस्या आएगा। सेकंड को तो बहुत अच्छा हाउस नहीं कहा गया, धन का, परिवार का, वाणी का कहा गया, फेस का कहा गया, लेकिन सेकंड हाउस इज ऑल्सो एग्जैक्ट मार्केस। तो यहाँ पर ये सेकंड हाउस किसी किसी का कुंडली में वैधव्य भी दोष देता है। अभी ऐसा नहीं है, ये गोचर का बात बता रहा हूँ। तो पत्नी या पति का तबीयत के ऊपर थोड़ा सा सावधान रहेंगे। मंगल सेकंड हाउस में आने के कारण वाणी के माध्यम से झगड़ा, झंझट, झमेला, वाकयुद्ध, वाकपटुता होने के बावजूद भी गलती कर लेना, वाणी के माध्यम से किसी को ठेस पहुंचाना, तो इस प्रकार का संभावना है। मंगल का सेकंड हाउस से अष्टम स्थान पे भी, मतलब आपका अष्टम स्थान पे वृष वालों का जाने के कारण सडन कहीं ना कहीं से धन इत्यादि मिलने का भी संभावना है। लेकिन जो गाड़ी संभल के चलाइए, थोड़ा सा चोर चपेट एक्सीडेंट का संभावना है। बात करते हैं मिथुन का। मिथुन का लग्न के ऊपर ही जा रहे हैं और मंगल के लिए ये एकादशाधिपति है, और यहाँ से 1 2 3 4 5 6 षष्ठाधिपति भी है। रोग रिपुरण का लॉर्ड लग्न के ऊपर, और मंगल यहाँ अपने ही घर में आ रहे हैं, और यहाँ से अकाल पुरुष के अष्टम भी है। तो ये अपने घर पे आ रहे हैं, तो थोड़ा सा अस्थिरता, ओवर थिंकिंग, मानसिक में विभ्रमता और कई प्रकार के इनडायरेक्ट डायरेक्ट प्रॉब्लम्स को बुलाने का काम हो सकता है। बिन चाहे कुछ झूठ भी निकलेगा, नहीं चाहते हुए ऐसा कुछ काम कर लेंगे और उसके बाद पछताना होगा। सर में चोट लगना, फायर, अग्नि इत्यादि से बच के रहने का आवश्यकता है। स्वास्थ्य में प्रति थोड़ा सावधान होने का आवश्यकता है। निर्णय लेने का क्षमता में कहीं ना कहीं थोड़ा सा कमी रहेगा। माइंड स्विंग करने का संभावना है। दाम्पत्य समस्या सप्तम पे देखने के कारण पति पत्नी में थोड़ा सा मन मटाव का संभावना ये दिख रहा है। और आप जब भी यात्रा वगैरह करते हो तो काम में सावधान, लेकिन कई सारे यात्रा करते हो तो यात्रा में और काम में थोड़ा सावधानी बरतेंगे, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हड़बड़ी गड़बड़ी कराएगा। अब बातें करते हैं कर्क राशि का। कर्क राशि का द्वादश स्थान पे मंगल का गोचर होना, और कर्क राशि के लिए 1 2 3 4 5वां स्थान का लॉर्ड, 5th लॉर्ड, और 10वां स्थान का लॉर्ड, 5 and 10 केंद्र त्रिकोण का लॉर्ड आपके द्वादश में, लॉस हाउस में, हॉस्पिटल हाउस में। और ये स्वाभाविक बात है, कहीं ना कहीं से गुप्त शत्रु के स्थान पे
तो मंगल यहाँ मिथुन में आके इस प्रकार के सिस्टम को ट्रिगिंग करेगा, किसको, गुप्त शत्रु के फैक्टर्स को ट्रिगिंग भी करेगा, बचाएगा भी, ट्रिग भी होगा। और यहाँ से द्वादश में छठा स्थान पे दृष्टि जाने के कारण शत्रु शांत होंगे, इसमें नो डाउट। लेकिन शत्रु कब शांत होंगे, जब बड़े आएंगे तब ना शांत होंगे, नहीं तो कहाँ से होंगे। तो हेल्थ प्रॉब्लम यहाँ से आपको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ज़्यादा नहीं, चंद दिनों के लिए संभावना दिख रहा है। और यहाँ जो समस्या मैं कहूँगा, खर्चा को बढ़ाना, अननेसेसरी खर्चा करना, दाम्पत्य में वाद विवाद, तो इस प्रकार के संभावना यहाँ कर्क राशि वालों को आ रहा है, बात समझ में आ रहा है। और वो उनका नीचा स्थान भी है, तो उसी हिसाब में ये दिमाग में रखना पड़ेगा कि 5, 10 और इन 12, तो 5 के कारकत्व में कहीं ना कहीं संतान, प्रेम अफेयर्स, लव अफेयर्स और एजुकेशन और ये 10th हाउस करियर, वो आके यहाँ से लॉस के क्षेत्र में आके बैठना, तो उस इन क्षेत्रों को भी वो इफेक्ट कर देंगे आपका। उसके बाद सिंह राशि का बात बोलते हैं, तो सिंह राशि से ये जो मंगल का गोचर हो रहा है एकादश में, तो एकादश में और कुछ बोलने का जरूरत नहीं है। सिंह राशि का 1, 2, 3, 4 4th लॉर्ड एंड भाग्येश 9th लॉर्ड कहाँ आ रहे हैं आपसे 11th में, तो भूमि भवन वाहन माता मन और पिता 9th हाउस, फादर्स हाउस भाग्य, तो एक्स्ट्रा हायर एजुकेशन का लॉर्ड आ रहे हैं 11th में। क्या करेंगे 11th में, कोई भी प्लैनेट आता है तो उसको बढ़ा देता है, तो धन मिलने का संभावना है, लाभ मिलने का संभावना है। कई यात्रा करते हो तो यात्रा में लाभ है, यात्रा कराने का भी संभावना, कहीं ना कहीं से छोटा बड़ा यात्रा आपको संभव तो मिल जाए। और संतान प्रेम इस क्षेत्र में थोड़ा सा समस्या ला दे सकता है, लव अफेयर्स में, संतान में, तो उसके प्रति थोड़ा सावधान रहना है। और मंगल एकादश में फायर को बढ़ाएगा, ये भी है एक पार्ट, उसको भी नहीं भूलना है। उसके बाद बात करते हैं कन्या का 1, 2, 3 3rd हाउस का लॉर्ड, और अपने से अष्टम हाउस का लॉर्ड, 3 and 8 लॉर्ड इन 10th हाउस, कैरियर का स्थान। तो कर्म आपको बहुत सारे मिलेंगे, लेकिन दाम्पत्य में कहीं ना कहीं से समस्या भी दिखाई देगा, पत्नी पति में थोड़ा सा समस्या, वाद विवाद रह सकता है। लेकिन ये क्योंकि पराक्रम का स्थान का लॉर्ड कर्म में जाएगा, तो पराक्रम के साथ आपके काम, करियर इत्यादि में कहीं ना कहीं आप देखोगे अच्छा आपका कंडीशन रह सकता है। बात करते हैं तुला राशि में मंगल का अष्टम गोचर था, जिसलिए तुला वालों का प्रॉब्लम था, और उनके लग्नेश भी अस्त चल रहे थे, नीच चल रहे थे, तो तुला वाले तो ऐसे ही पीड़ित चल रहे थे। और अष्टम से अब नवम में जा रहे हैं, और तुला राशि का 2nd लॉर्ड एंड 7th लॉर्ड, 2 और 7 का लॉर्ड दोनों मार्केस कहाँ जा रहे हैं, भाग्य स्थान में। तो अष्टमाधिपति नवम में, तो भाग्य का साथ बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगा। यहाँ इसको भी बोलेंगे पिता क्रोधित होंगे, हाँ हो सकते हैं, भाग्य का साथ बहुत ज़्यादा नहीं मिल सकता है। धन का आगमन थोड़ा सा जरूर बैक प्रेशर में, लेकिन भाग्य के स्थान पे जाने से भाग्य को प्रेशर देने के कारण इकोनॉमिकली कहीं ना कहीं थोड़ा सा डाउनफॉल दिख रहा है। लेकिन फिर भी 2nd हाउस का लॉर्ड जब 9th में जा रहे हैं, तो धन आगमन का तो संभावना है ही, संबंध संपर्क में भी एक अच्छा स्थिति रहेगा, लेकिन क्रोध बढ़ेगा। तुला राशि वाले थोड़ा नवम स्थान का हेतु, जिसको हम लोग को लोअर लिम्स एंड इसको बताया गया, स्पाइन में प्रॉब्लम कहीं ना अगर जिसका है थोड़ा सा बढ़ने का संभावना है, इसके लिए थोड़ा सावधान रहेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं वृश्चिक राशि का लॉर्ड, 1st हाउस लॉर्ड एंड 6th हाउस लॉर्ड कहाँ जा रहे हैं, आपसे सीधा वृश्चिक राशि वालों का वृष राशि हुआ 7th, ये अष्टम में जा रहे हैं। तो लग्ने से अष्टम में, तो पहले वहाँ से समझ लीजिए चोर चपेट एक्सीडेंट मृत्यु तुल्य पीड़ा। लेकिन मंगल को आपका लॉर्ड है, तो उसको अष्टम का दोष तो नहीं लगता, लेकिन अष्टम का फल भी एक्टिव करा रहा है, अष्टम हाउस को तो एक्टिव कर रहा है। तो स्वाभाविक बात है कहीं ना कहीं से सावधान रहना चाहिए चोर चपेट एक्सीडेंट के लिए, और ऐसा कोई भी काम ना करें जिसके बदले आपको कुछ काम मिले। सावधानी रहना बहुत ज़रूरी है। कहीं ना कहीं से हार्ट का प्रॉब्लम बढ़ना या अष्टम स्थान गुप्त स्थान का कुछ समस्या भगंदर इस प्रकार का होगा तो ये ट्रिग हो सकता है। और जिसका ब्लड प्रेशर का समस्या है वो भी कहीं ना कहीं से ट्रिग हो सकता है।
और स्वाभाविक बात, अष्टम से बैठ के 2 को देखेंगे, सेकंड हाउस को का ऊपर दृष्टि जाएगा तो वाणी विकार हो सकता है, वाणी में क्रोध आ सकता है, टेम्परामेंट हाई हो सकता है और वाद विवाद में फंस सकते हैं। और हाँ, ये अष्टम में जाने के कारण आपके अंदर ऑकल्ट के प्रति रुचि बढ़ जाएगा। ये जितने भी ज्योतिष विद्या, मंत्र तंत्र विद्या इत्यादि में कहीं ना कहीं से गुप्त धन का प्राप्ति, गुप्त धन, गुप्त ज्ञान, गुप्त बुद्धि का भी तो और जो लोग रिसर्च क्षेत्र में भी हैं उनके लिए भी ये बहुत कारगर रहेगा। वृश्चिक के बाद बात करते हैं धनु, और धनु के लिए ये 12 का अधिपति मंगल और 1 2 3 4 5 पंचम का अधिपति धनु वालों के लिए 5 एंड 12th लॉर्ड कहाँ पर आ रहे हैं? धनु राशि से 1 2 3 4 5 6 7 सप्तम स्थान पे मंगल, सप्तम में मंगल कुंडली में होने से मंगला मंगली दोष बोल देंगे। तो गोचर में आने के कारण पहला सावधानी, दाम्पत्य जीवन में वाद विवाद, झमेला झगड़ा संभव है। दूर यात्रा अकारक भाव में बढ़ सकता है क्योंकि 12th लॉर्ड भी हैं, तो इसीलिए 12th लॉर्ड बन के 7th में जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं से लॉस तो कराएंगे 7th का। और 5th हाउस संतान का लॉर्ड 7th में जा रहे हैं, तो इस क्षेत्र में संतान, प्रेम, संपर्क बढ़ सकता है। लेकिन फिर भी आपको सावधान रहना है क्योंकि एयर हाउस में जा रहे हैं, कोई खुश तो नहीं हो रहे हैं और अति बली अति वक्री होने के कारण आप उससे बहुत ज़्यादा होप आशा नहीं कर सकते हैं। उसके बाद मकर राशि का बात करते हैं तो मकर राशि चतुर्थाधिपति और लाभाधिपति 4th एंड 11th लॉर्ड, 4 भूमि भवन वाहन मकान माँ मन और 11th लाभ बड़ा भाई उत्तरोत्तर बलिक्रम। ऐसा एक प्लैनेट कहाँ जा रहा है अपने से? 6ठा स्थान में मंगल। हालांकि नॉट गुड, लेकिन मंगल का 6ठा गोचर हमारे उड़िया शास्त्र ज्योतिष विज्ञान में लिखा गया, मंगल 6ठ घरे जा रहा मंगल की आनंद तारो, मतलब उसका कई आनंद होता है, तो आनंद पाओगे, रोग रिपूर्ण कंट्रोल होगा, चैलेंज कंपटीशन जीतोगे और भूमि भवन मकान मिलेगा। 6ठा स्थान में मंगल इस समय दे सकता है, लेकिन झमेला झंझट के साथ दे सकता है। रोग में जो भी अगर रोग में आ रहे थे उसमें आपका कंट्रोल होगा। तो और एकादशाधिपति हैं तो वहाँ जाके रोग रिपूर्ण को बढ़ा भी सकते हैं, तो इसके लिए भी सावधान होना है। बढ़ाएंगे तब तो काटेंगे। जब तक कोई लॉस में प्लैनेट है, पैसा देगा तो लॉस कराएगा, नुकसान कराएगा, खर्चा कराएगा, देगा नहीं तो लॉस कहाँ से कराएगा। बात करते हैं कुंभ राशि का, तो कुंभ राशि के लिए ये 10th लॉर्ड एंड 3rd लॉर्ड, 3 एंड 10 का लॉर्ड कहाँ जा रहे हैं अपने से? 1 2 3 4 5 पंचम स्थान पे। तो कुंभ राशि वालों के लिए तो बढ़िया होंगे। पंचम में मंगल का गोचर फायरी में, तो इस समय जैसे मैं पहले से ऑलरेडी प्रेडिक्शन दिया हूँ, आप लोगों को ज़्यादा लॉन्स के ऊपर ध्यान देना है, हाथों के ऊपर ध्यान देना है। और संतान, अग्नि कारक स्थान, पंचम स्थान मंगल, वो तो बेस्ट गोचर नहीं है, लेकिन संतान को सावधान रखिए। अभी जो फटाका वटाका फोड़ेंगे उसमें पानी उनी रख के फटाका के ऊपर पीछे काम करिए। इलेक्ट्रिक स्विच बोर्ड अगर कहीं पर है तो संतानों से थोड़ा सा सावधानी होने का आवश्यकता है, ये बहुत ज़रूरी है। और लव अफेयर्स, मंगल यहाँ बहुत, मंगल दंगल करता है, प्रेम नहीं करता है, तो उस क्षेत्र में प्रेम के मामले में झटपट होने का संभावना है। शिक्षा क्षेत्र में यहाँ बहुत ज़्यादा आपको रिजल्ट नहीं दे सकता है स्टूडेंट्स के लिए। कुंभ के बाद बात करते हैं तो मीन राशि वालों का, तो मीन राशि का द्वितीयाधिपति और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नवमाधिपति भाग्याधिपति एंड धनाधिपति, भाग्य और धन कहाँ जा रहे हैं अपने से? 1 2 3 4 सुख के स्थान पे, भूमि भवन वाहन मन माँ के स्थान पे। तो माँ के स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा जरूर सजग होना चाहिए। लेकिन इस समय आप कोशिश करोगे तो ज़मीन मिल सकता है, इस समय आप कोशिश करते हो तो वाहन भी आ सकता है। और ये स्थिति जो चतुर्थ स्थान है, यहाँ भी कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा समस्या दे सकते हैं। जैसे मैं बता रहा था, फायरी का कंडीशन पे जा रहे हैं, भूमि कारक तत्व में जा रहे थे, तो भूमि के साथ जमीन इत्यादि विवाद आप देखेंगे बढ़ा हुआ होगा। कोर्ट कचहरी माली मकदमा में आप जाओगे तो वहाँ पर देखेंगे लैंड सिस्टम के ऊपर कई सारे समस्या बढ़ के रहेगा। लेकिन यहाँ पर आके उन सब से आपको कुछ ना कुछ निजात या समाधान जरूर देना। तो ये था मेष राशि से लेके मीन राशि तक। मंगल का मिथुन राशि में अति बली वक्री गोचर और अति वक्री गोचर,
वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब और क्या बोलते हैं उसको बेल बटन नहीं बोल रहा हूँ, तो कुंडली विश्लेषण इत्यादि करना चाहते हैं संपर्क जरूर करें। और जो लोग कराना चाहते हो, देखो यहाँ ये बोल देना चाहूँगा कि जो लोग कुंडली गोचर विश्लेषण कराना चाहते हो 9437580589 ऑलरेडी इधर नंबर है 9437580589 है। ये मेरा गूगल पे, फ़ोनपे और पे फ़ोन का नंबर है। तो इसमें आप अपना पहले जिसको, क्योंकि जो लोग दे दिए उनको पहले करना है ना महाराज। आप बोलोगे कर दो देखेंगे, और ऑलरेडी जिनका प्रेशर में हूँ उनका नहीं कर पा रहा हूँ, इतना सारा काम है। तो लेकिन जो स्पेशल केसेस हैं, जैसे ज़मीन वाले आप लोग जो बात कर रहे थे और कुछ करियर वाले आप बात कर रहे थे, तो प्लीज़ मुझे थोड़ा सा और टाइम चाहिए क्योंकि बाकी काम थोड़ा सा लटका हुआ। धन्यवाद, नमस्कार।